नहीं, मैं पोइट्री नहीं लिख रही थी। मैं दिखा रही थी कि मेरी राइटिंग की जर्नी इतनी ईज़ी नहीं थी। मैं दिखा रही थी कि मैं सीधा वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के उसमें अपनी कहानी लिखना स्टार्ट नहीं की थी। ये सब कुछ तो इस डायरी से स्टार्ट हुआ था, जहाँ मैं लिखना शुरू की थी कि द लास्ट टाइम आई सॉ यू, आखिर होगा क्या। कुछ ऐसा ही नोट्स बनाया था मैंने, फॉर द लास्ट टाइम आई सॉ यू, फॉर एवरी चैप्टर, फॉर मे बी स्टार्टिंग में एवरी पेज, इसी कोने में बैठ के। और आज जब इस किताब को अपने हाथ में देख रही हूँ, मेरे नाम को एक किताब पर देख रही हूँ, इट फील्स गुड। Hi everyone, I am Disha Agarwal, and today I am going to share something which is very close to my heart, my journey as a writer, which was very frustrating also. So I didn't start it with a plan. मतलब मैंने बहुत दिनों से सोचा नहीं था कि मुझे लिखना है या मैं लिखूँगी। बस एक दिन ऐसे बैठे बैठे जब बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई थी, तो अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट कर दिया। और वो थॉट्स पोइट्रीज़ में कब लिखना स्टार्ट कर दिया पता ही नहीं चला। और फिर जन्म लिया वी फेल अपार्ट एंड आई रोट अबाउट इट ने। हाँ, मैंने एग्जैक्टली वैसे नहीं लिखा था जैसे उस बुक में लिखा है। मैंने तो बस अपने थॉट्स एक के बाद एक पोइट्रीज़ में लिखने लगी। फिर उसको एक शेप दिया, और फिर उसका मैन्युस्क्रिप्ट, उसका एडिटिंग, सो मैनी वर्क, पब्लिशर को ढूंढना, पब्लिशर को बनाना कि हाँ मेरी बुक क्यों दुनिया तक पहुंचानी चाहिए, इतनी सारी एडिटिंग, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद फाइनली वो बुक वर्ल्ड वाइड हो पाई थी। तो ये बस एक फीलिंग से स्टार्ट हुआ था कि बुक लिखना है। एक ऐसा एहसास था दैट आई हैव समथिंग टू से, कि मेरे पास कुछ है कहने के लिए इस दुनिया को, कुछ ऐसा जो लिखा जा सकता है। बस ये सोच के किताब लिखना शुरू की थी मैं। स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी ऑनेस्टली, कि मैं लिख लूँगी, मुझे तो लिटरेचर बहुत पसंद है। बट जब मैंने शुरू किया तब मैं खुद को कहती थी कि मैं कुछ ऐसा लिखूँगी जो दुनिया को पसंद आए, जो कुछ लोगों की कहानी से रिलेट हो पाए। हाँ, बट मैं कभी ऐसा नहीं सोची कि ये जो है ये सबको पसंद आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, हर लोगों का चॉइस डिफरेंट होता है ना। जब भी मैं अपने पेन और इस डायरी को लेकर बैठती थी कि आज क्या सोचना है, कौन से चैप्टर को कैसे फ्रेम करना है, तो कभी कभी शब्द ही नहीं आते थे। जो सोचती थी उसको फ्रेम ही नहीं कर पाती थी, लिख नहीं पाती थी, या जो लिख रही थी वो मेरे थॉट प्रोसेस से मैच नहीं हो रहा था। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हुई। तो मैं एक झगड़ा कर रही थी अपने दिमाग के साथ और अपने हाथ के साथ, कि मेरा दिमाग जो सोच रहा है, मेरे हाथ तुम क्यों नहीं वो लिख रहे हो, क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हो। मेरे थॉट्स और वर्ड्स मैच ही नहीं हो रहे थे, और मेरा हाथ उसे लिख ही नहीं पा रहा था। और फिर धीरे धीरे ये जो एक्साइटमेंट है ये फ्रस्ट्रेशन में बदल गया। और 11th में जब मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया था तो 1-2 महीने लिखा, फिर जब वो फ्रस्ट्रेशन में बदल गया तो मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला ये दिशा के बस की बात नहीं है भाई, ये दिशा नहीं कर सकती, छोड़ दो इसको। और मुझे लगा ना, राइटिंग मेरे लिए नहीं बनी है, किसी और के लिए बनी होगी जो अच्छे से लिख सकता है, वो तो प्राजक्ता कोहली ही लिख सकती है। बोला नहीं यार, मैं तो नहीं लिख सकती, मेरे बस का नहीं है, छोड़ दो। छोड़ दी। इनफैक्ट ड्राफ्ट डिलीट तक कर दी थी लैपटॉप से। हाँ, बस रिसाइकल बिन में पड़ा था तो वो तो डिलीट हो जाता कुछ दिनों के बाद, बट मैंने फिर वापस 1-2 महीने तक उसे पलट कर देखा ही नहीं। फिर कोई आया, जैसे कि एक बेकन ऑफ लाइट के साथ कोई आया, एक दोस्त, एक गाइड, जो कि आकर मुझे मोटिवेट किया कि हाँ तुम लिखो। दैट मे बी इट वॉज अ काइंड वर्ड फ्रॉम अ स्ट्रेंजर कि तुम्हें लिखना चाहिए। अगर तुम्हारे पास सब कुछ रेडी है तो तुम्हें ज़रूर लिखना चाहिए। और फिर मैं लिखना शुरू की वापस।
थोड़ा उस टाइम भी फ्रस्ट्रेशन होता था, फिर छोड़ दी, फिर वापस से मोटिवेशन मिला, फिर लिखना शुरू की। और वो इंसान मुझे बार बार ये याद दिलाता था कि मैंने शुरू कैसे किया और क्यों किया, और क्यों मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा मैटर करती है। दिस इज़ द ओनली थिंग द पर्सन यूज़ टू टेल मी। और जब मैंने अपनी पहली बुक लिखी, वी फेल अपार्ट एंड आई रोट अबाउट इट, अ बुक अबाउट ब्रोकन फ्रेंडशिप्स, ऑफ लॉस्ट साइलेंस, लॉस्ट लव, हीलिंग, तो मैं बहुत खुश थी कि मेरी बुक है। उस बुक पर अपना नाम देख के, अपनी फ़ोटो देखकर, वो देखकर जो मैं सोचती हूँ, जब मैंने वो देखा मुझे बहुत अच्छा लगा अंदर से कि हाँ ठीक है, जो मैंने सोचा था वो मेरे सामने है। जब हम खाना बनाते हैं और जो हम सोचते हैं, जो प्लेटिंग वगैरह का सोचते हैं, और जब वो एग्जैक्टली हमारे सामने आ जाता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं। एग्जैक्टली वही खुशी थी मेरे अंदर। हाँ, वी फेल अपार्ट एंड आई रोट अबाउट यू लिखते लिखते मैंने हाउस ऑफ फॉरगॉटन रूम्स भी स्टार्ट किया था, क्योंकि उसकी स्टोरी थोड़ी बहुत मैच कर रही थी। तो वो भी एक जर्नी थी ऑफ ग्रीफ, साइलेंस, ऑफ मेमोरी, जो कि मैंने रूम बाय रूम डिवाइड किया। मैं चाहती थी कि उसमें चैप्टर्स ना हो, उसमें रूम हो। लोग उसको चैप्टर 3 नहीं, बेडरूम कर कर बुलाए। लोग उसको चैप्टर 6 नहीं, बट बोले अरे वो स्टोर रूम वाला चैप्टर अभी बाकी है। बट मेरे अंदर एक कहानी थी जिसको क्लोजर नहीं मिला था, जो कि क्लास 11 में स्टार्ट ज़रूर हुई थी, द लास्ट टाइम आई सॉ यू, बट इसको क्लोजर नहीं मिला था। आई मीन बेचारी आधी पड़ी थी। अ स्टोरी ऑफ टू पीपल, ऑफ लव, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ ग्रीफ, ऑफ मेमोरी, ऑफ नॉस्टैल्जिया, of words left unsaid, and of memories that never leave, of letters, of emails, of missed calls, of schools, of colleges, etc. हाँ, इस बुक को बहुत साल लगे। मैंने क्लास 11 में स्टार्ट किया था, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा लिखा, फिर छोड़ दिया, फिर फाइनली कॉलेज में आने के बाद इसके ऊपर बहुत सारा काम किया। जब हाउस ऑफ फॉरगॉटन रूम्स और वी फेल अपार्ट एंड आई रोट अबाउट इट आ गया तब। इट्स अ बुक ऑफ ग्रोइंग अप, इट्स अ बुक ऑफ हार्ट ब्रेक, इट्स अ बुक ऑफ करेज, बट फाइनली मैंने इसको ख़त्म किया। Some people don't leave with a goodbye. They stay in half-closed doors, in old songs, and in the silence between what we said and what we meant. We weren't unfinished. We were unforgettable and just a little too late. लिखना आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बार बार हो सकता है आपका थॉट्स चेंज हो जाए, स्टैटिक ना रह पाए, न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आ जाए। मेरे साथ हुआ था कि जब मैंने चैप्टर 1 लिखकर चैप्टर 2 में जब मैं गई इस बुक की, तो मुझे लगा यार चैप्टर 1 में ये वाला चीज़ भी ऐड कर सकते थे, बट अब ऐड करने की गुंजाइश नहीं थी, तो वापस से चैप्टर 1 का ड्राफ्ट लिखा। तो लिखने के बाद भी ना वो सफ़र ख़त्म नहीं होता है कि हाँ बुक लिख दी, ख़त्म हो गया राइटिंग का, इस बुक के राइटिंग का सफ़र ख़त्म हो गया। पब्लिशिंग तो बस एक स्टेप है, राइटिंग भी एक स्टेप है, और पब्लिशिंग भी बस एक स्टेप है। और पता है सबसे मुश्किल क्या है? सबसे मुश्किल है टू मेक श्योर दैट पीपल नो दैट दिस एग्जिस्ट्स, जिसको हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। रीचिंग टू रीडर्स, जिनको ऐसी बुक्स पसंद है, स्प्रेडिंग योर स्टोरी टू द वर्ल्ड। अभी के टाइम पर सेल्स बहुत कम होती है, जो हार्ड कवर की सेल्स होती है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड, किंडल वगैरह पे पढ़ना ज़्यादा पसंद है। और फिर अभी भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या ये वर्थ इट है। मैंने बुक लिखा बट कितने कम लोग पढ़ रहे हैं, शायद कोई नहीं पढ़ रहा है, या जो पढ़ रहे हैं पता नहीं उनको पसंद आ रहा है कि नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है। बट फिर एक मैसेज आता है टिंग करके, और कोई कहता है कि तुम्हारे शब्दों ने मुझे हील किया, मुझे अच्छा लगा,
मैं इस चीज़ पर बिलीव करने लगा, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो, थोड़ा तो वर्थ इट है। नो, दिस बुक is for everyone who has ever loved in silence, maintained a friendship in silence when the other was already gone, and who has written more than they have ever said. Then this story is yours too. Trust me, it's so much waiting for you. So, to every aspiring writer who is watching this, I would just like to say that don't stop. Don't let the silence win. Your story matters, you matter, and your voice matters. So let the world hear it. ये मेरी जर्नी थी, फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन टू होप, फ्रॉम अ नोटबुक इन क्लास 11 to finally holding my first novel in my hands. ये सिर्फ शुरुआत है. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. मैं और भी बुक्स लिखती रहूँगी, ऐसे जॉनरा के, इमोशनल, हार्ट ब्रेकिंग, साइलेंस. मेरी तीनों बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है. आप जाइए, जल्दी से ख़रीदिए अपनी कॉपी और उसे ज़रूर पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. Also drop a comment if you are chasing your own dreams.